हमें लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान में जो है ना सिर्फ प्लेयर्स के ऊपर तनकीद की जाती है, प्लेयर को बुरा भला किया जाता है, प्लेयर को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है। ये स्टोरी कुछ इस तरह की है कि ये ऑस्ट्रेलिया में भी इसी तरह से कुछ हो रहा है, मतलब बाकी दुनिया में भी इसी तरह से होता है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट, जितनी भी क्रिकेट टीमें, सबसे बड़ी अगर टीम समझी जाएगी तो वो ऑस्ट्रेलिया ही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अब तक आईसीसी इवेंट सबसे ज्यादा जीते। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ इस तरह की जो है ना वो तनकीद की जा रही है प्लेयर्स के ऊपर, खास तौर पर डेविड वार्नर को लेके। डेविड वार्नर की जो रिटायरमेंट है, इस पर जो है ना मिचेल जॉनसन बॉल पड़े, वो जो है ना उसने ऐसी ऐसी कड़ी कड़ी सुना दी कि अब सब हैरान परेशान हो गए कि ये मतलब सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में नहीं होता प्लेयर्स के ऊपर तनकीद, ये ऑस्ट्रेलिया में भी होता है। तो उसने डेविड वार्नर के लिए क्या कहा वो बताने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी हाँ, मिचेल जॉनसन ने जो है ना डेविड वार्नर को लेके बड़े बड़े सवाल उठा दिए। वो ये हैं कि सबसे पहले सवाल उसने ये उठाया कि डेविड वार्नर को हीरो की तरह क्यों पेश किया जा रहा है, रिटायर हो रहे तो रिटायर होने दे। दूसरा उसने ये सवाल उठाया कि डेविड वार्नर एक हीरो की तरह क्यों रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हैं, कि एक साल पहले उसने कह दिया कि मैं ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है ना जो टेस्ट सीरीज है उसके बाद टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करूंगा। तीसरा सवाल उसने ये उठाया कि डेविड वार्नर की लास्ट एक साल में क्या परफॉर्मेंस है टेस्ट क्रिकेट में जो उसको स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है अगेंस्ट पाकिस्तान। तो ये मिचेल जॉनसन ने जो है सवाल उठाए गए हैं। चौथा उसने ये भी कहा कि डेविड वार्नर तो बॉल जो है ना टेम्परिंग में मुलविस पाए गए थे, तो उसको हीरो की तरह क्यों जो है ना पेश किया जा रहा है, वो रिटायर हो रहे तो रिटायर होने दे। ये चंद सवाल उठाए हैं। अभी आपकी समझ में अगर आ रहे हैं तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि टैम पेन जो ऑस्ट्रेलिया के साबिक कैप्टन गुजरे, वो जो है ना उसके बारे में उसका ये कहना है कि वो जो है ना रिटायर हुए, वो तो हीरो की तरह रिटायर नहीं हुए थे, उसको तो साइड पे कर दिया गया था और वो किसी एक मामले में मुलविस थे। अब वो जहन में नहीं आ रहा, लेकिन टेम पेन वो जो ना वो किसी उसमें मुलविस थे, तो जिसके बाद जो ना उसको कप्तानी से भी हटा दिया गया था और रिटायर भी हो गए थे साइड पे, किसी को पता तक नहीं चला। तो मिचेल जॉनसन ये कहते हैं कि मैं जो डेविड वार्नर है ये भी तो बॉल टेम्परिंग में जो है ना मुलविस पाए गए थे, तो इसको क्यों हीरो की तरह पेश किया जा रहा है, रिटायर हो रहे तो रिटायर होने दे। अब ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, एशियन कंट्रीज में नहीं होता प्लेयर के ऊपर तनकीद, सब कंट्रीज में होता है। लेकिन हम लोग को ये समझ में आता है कि यार हमारे प्लेयर्स को जो ना हमारे ये सोशल मीडिया पे लोग बैठ के जो ना गालियां देते हैं, उनको सुनाते हैं, खुद इनको कुछ नहीं आता, बस बैठ के बातें करा लो। ये तो ये जो है ना हमारे कुछ क्रिकेटर्स भी हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो ये बातें करते हैं कि भाई आप पाकिस्तान, आप किसी भी मुल्क से क्रिकेट खेल रहे हो तो आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हो। जब आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हो तो आप अगर कुछ गलत करोगे तो आपके ऊपर सवाल उठेंगे। जिस तरह से सलमान बट ने गलत किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उसको वहाब रियाज ने अपना कंसल्टेंट बनाया और एक दिन के बाद हटाया क्योंकि अवाम को कबूल नहीं था। इसी तरह से बाकी क्रिकेट बोर्ड में भी यही होता है। अगर आपका प्लेयर जो है ना वो किसी भी चीज में मुलविस हो जाए तो उसको मैं भी ये कहता हूँ कि हीरो की तरह क्यों उसको भाई पेश किया जाए। रिटायरमेंट ले रहा है, आराम से साइड पे होकर रिटायरमेंट ले ले, बस सही है। ये हीरो की तरह क्यों पेश किया जा रहा है, ये मिचेल जॉनसन का कहना है। इस हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय दे दीजिए कि क्या हीरो की तरह उसको पेश क्या कर लेना चाहिए या नहीं, उसको बस सीधी सिंपल सी रिटायरमेंट लेके साइड पे हो जाना चाहिए। आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।